अस्सलाम वालेकुम, मैं शाइस्ता आमिर आपके साथ और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को हमेशा खुश रखे, खैर आफियत के साथ रखे। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिन पर दुबई में वीज़े का बहुत ज़्यादा फ़ाइन है। अब चाहे आप लोग विज़िट वीज़े पर ओवरस्टे में या फिर आप लोग रेजिडेंस वीज़े पर ओवरस्टे में, आप किसी भी वीज़े पर ओवरस्टे में और आप पर फ़ाइन आ चुके हैं या आपने वीज़ा लेते वक्त आपके डॉक्यूमेंट्स सही नहीं थे, फेक डॉक्यूमेंट्स थे, आप पर फेक वीज़ा था, यानी इमिग्रेशन से रिलेटेड आप पर कोई भी फ़ाइन है दुबई में, कितना भी फ़ाइन है, अब वो सब माफ़ हो सकता है। कैसे होगा इसकी मैं आपको डिटेल बताऊंगी। मैं आपको ये भी बता देती हूँ, अगर आप लोग दुबई में ओवरस्टे होते हैं विज़िट वीज़े पर तो आपको पर डे का फ़ाइन 50 दिरहम होता है। इसी तरह अगर आप लोग रेजिडेंस वीज़े पर ओवरस्टे होते हैं तो आपका पर डे का फ़ाइन 50 दिरहम होता है। लेकिन रेजिडेंस वीज़े पर आपको ग्रेस पीरियड मिलता है, ये 30 दिन से लेकर 6 महीने तक का ग्रेस पीरियड होता है। डिपेंड करता है कि आपका वीज़ा कौन सा है। तो रेजिडेंस वीज़े पर फिर भी आपकी बचत हो जाती है, क्योंकि अगर आपको नहीं भी पता चला तो आपके पास एनफ टाइम होता है। लेकिन विज़िट वीज़े पर आपके पास टाइम नहीं होता, जैसे ही आप ओवरस्टे हो गए उसी दिन से आपका फ़ाइन स्टार्ट हो जाता है 50 दिरहम पर डे। आप लोग दुबई में ओवरस्टे में आप पर फ़ाइन आया है तो दुबई में जो अथॉरिटी इन फ़ाइन्स को हैंडल करती है, आपके फ़ाइन को बिल्कुल ख़त्म करेगी या कम करेगी, वो है GDRFA। तो आप लोग अपनी रिक्वेस्ट भेजेंगे GDRFA में। अब किस तरह आप लोग अपना फ़ाइन ख़त्म करवाने के लिए अप्लाई करेंगे, इसका तरीका ये है कि दुबई में अल अवीर सेंटर है, इमिग्रेशन सेंटर है, आप लोग वहाँ जाएंगे। लेकिन अगर आपका फ़ाइन 4000 दिरहम या इससे ज़्यादा है तो आप लोग वहाँ जाएंगे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ। इसकी टाइमिंग है सुबह 7:30 बजे से शाम 7 बजे तक, मंडे टू फ्राइडे की टाइमिंग चेंज है, मैं आपको डिटेल दिखा रही हूँ। आप लोग यहाँ पर अपनी रिक्वेस्ट सबमिट करवाएंगे और फिर ये लोग या तो आपका फ़ाइन बिल्कुल ख़त्म कर देंगे या आपको कुछ फ़ाइन देंगे, डिपेंड करता है केस टू केस। और अगर आप लोग आमिर सेंटर से अप्लाई करते हैं अपना फ़ाइन ख़त्म करने के लिए तो इसकी फ़ीस है 322 दिरहम। अब मैं आपको डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स बता देती हूँ कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए अपना फ़ाइन ख़त्म करवाने के लिए। सबसे पहले आपको रिक्वेस्ट लेटर चाहिए अपना फ़ाइन ख़त्म करवाने के लिए, और ये रिक्वेस्ट लेटर अरेबिक में होना चाहिए। इसके बाद आपको फ़ाइन डिटेल रिपोर्ट चाहिए। इसका मतलब ये है कि इसमें तमाम डिटेल होनी चाहिए कि फ़ाइन आपको कब हुआ, किस डेट को हुआ, आप लोग कितने दिन ओवरस्टे थे, या इसके अलावा अगर कोई और इशूज़ था इमिग्रेशन से रिलेटेड, यानी फेक डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ भी था, उसकी डिटेल चाहिए। लेकिन ये फ़ाइन डिटेल रिपोर्ट भी आपको अरेबिक में चाहिए। अब आप सोचेंगे कि पहले वाली रिपोर्ट भी और ये वाली रिपोर्ट भी आपको अरेबिक में चाहिए, तो आप लोग कैसे लिखेंगे? आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, किसी भी टाइपिंग सेंटर से आप लोग ये टाइप करवा सकते हैं दोनों रिपोर्ट्स अरेबिक में। नंबर 3 आपकी पासपोर्ट कॉपी चाहिए। नंबर 4 आपको जो वीज़ा है उसकी कॉपी चाहिए, और आपके जो वीज़ा कैंसिलेशन डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी चाहिए। और एक और चीज़ भी है, ये फ़ाइन माफ़ सिर्फ उन लोगों का होगा जिन्होंने अपने वीज़े का स्टेटस चेंज नहीं करवाया होगा। अगर आप लोगों ने अपने वीज़े का स्टेटस चेंज करवा लिया तो फिर आपका फ़ाइन माफ़ नहीं होगा। अब वो लोग जिन पर बहुत ज़्यादा फ़ाइन है लेकिन उन्हें कोई न्यू जॉब मिल गई है तो उनका फ़ाइन भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। उनका फ़ाइन कैसे ख़त्म होगा? जहाँ भी आपको जॉब मिली है, आपका एम्प्लॉयर, आपकी कंपनी जो है आपका फ़ाइन वेव करने के लिए, आपका फ़ाइन ख़त्म करने के लिए अप्लाई करेंगे, और इस तरह आप लोगों का फ़ाइन भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अब अगर आपकी फैमिली है और आपकी फैमिली पर भी ओवरस्टे का फ़ाइन है तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। वो कैसे होगा? इसकी कंडीशन ये है कि फ़ाइन की अमाउंट 3000 दिरहम या फिर इससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर इतनी अमाउंट है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं फ़ाइन ख़त्म करने के लिए, जो कि हो भी जाएगा। और इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए मैं आपको दिखा भी रही हूँ और बता भी देती हूँ। डॉक्यूमेंट में सबसे पहले चाहिए स्पॉन्सर की एमिरेट्स ID की कॉपी। अब स्पॉन्सर कौन है? अगर आपने अपनी वाइफ को स्पॉन्सर किया हुआ है तो आपकी चाहिए, आपने अपने बच्चों को किया हुआ है तो डेफिनेटली आप फादर है, आपके एमिरेट्स ID की कॉपी चाहिए। उसके बाद जो डिपेंडेंट है उनके पासपोर्ट की कॉपी चाहिए, डिपेंडेंट्स के एमिरेट्स ID कार्ड की कॉपी चाहिए, और डिपेंडेंट्स के वीज़ा की कॉपी चाहिए। सिर्फ ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। इन डॉक्यूमेंट्स के साथ आप लोग अपनी फैमिली का फ़ाइन माफ़ करवा सकते हैं, ख़त्म करवा सकते हैं, कम करवा सकते हैं। अब कौन कौन लोग अपना फ़ाइन माफ़ करवा सकते हैं मैं आपको बता देती हूँ दोबारा। अगर आप लोग विज़िट वीज़े पर हैं और आप लोग ओवरस्टे हो गए हैं या कोई और इशू था आपके वीज़े का, फेक डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ भी था, आप लोग अपना फ़ाइन ख़त्म करवा सकते हैं अगर आप लोगों ने अपने वीज़े का स्टेटस चेंज नहीं करवाया है तो। इसी तरह अगर आप लोग रेजिडेंसी वीज़े पर थे तो भी आप लोग अपना फ़ाइन ख़त्म करवा सकते हैं अगर आपको ओवरस्टे का फ़ाइन है या किसी और वजह से इमिग्रेशन का फ़ाइन है। और अगर आप लोगों की दुबई में जॉब हो गई है तो भी आप लोग अपना फ़ाइन ख़त्म करवा सकते हैं। आप
इस केस में आपका स्पॉन्सर जो है, आपकी कंपनी जो है, वो आपका फ़ाइन ख़त्म करवाएंगे। इसके लिए अप्लाई करेंगे अपने जॉब ऑफर लेटर के साथ। और अगर आपकी फैमिली पर भी ओवरस्टे का फ़ाइन है तो वो भी आप लोग ख़त्म करवा सकते हैं। ऑलरेडी मैं पूरी डिटेल बता चुकी हूँ। इसके लिए आप लोगों ने अल अवीर में जो आमिर सेंटर है, इमिग्रेशन का सेंटर है, वहाँ पर जाना है। टाइमिंग इसकी है सुबह 7:30 बजे से शाम 7 बजे तक। और एक और इम्पोर्टेंट बात, आपने जब अपना फ़ाइन ख़त्म करवाना है, माफ़ करवाना है, जो मैंने तरीका बताया, तरीका तो यही है। लेकिन अगर फिर भी आप लोग मोर सेटिस्फाई होना चाहते हैं तो आपके पास कोई भी PRO है, आप लोग उससे हेल्प ले सकते हैं। और अगर PRO नहीं है तो GDRFA की जो हेल्पलाइन है, जो मैं आपको दिखा भी रही हूँ, यहाँ पर आप लोग कॉल करके पूरी डिटेल्स ले सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के बारे में, अपने केस के बारे में। और फिर आप लोग अकॉर्डिंग टू दैट अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके आमिर सेंटर में जा सकते हैं, जो कि अल अवीर में है। आई होप सो कि ये वीडियो आपकी हेल्प करेगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।